डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदाता कतारबद्ध होकर अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और शाम तक चलेगी। सुबह 9 बजे तक 11.40% वोट डाले जा चुके हैं। वही 8 सितंबर को मतगणना होगी। आदर्श मतदान केंद्र और सखी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि जेएमएम की बेबी देवी और आजसू की यशोदा देवी के बीच कड़ा मुकाबला है। वही 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है। इसके साथ ही डुमरी में 199, नवाडी में 129, चंद्रपुरा में 45 बूथ बनाए गए हैं। 240 भवनों में 373 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 2,98,629 मतदाता हैं। तो डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान सुबह से ही शुरू हो चुके हैं। मतदाता लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई पड़ रहे हैं। अभी भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। 9 बजे तक में 11.40% वोट डाले जा चुके हैं। जेएमएम की बेबी देवी और एनडीए की तरफ से यशोदा देवी चुनावी मैदान में है। दोनों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और इसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। डुमरी में 199, नवाडी में 129, चंद्रपुरा में 45 बूथ बनाए गए हैं। 240 भवनों में 373 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कुल 2,98,629 मतदाता है जो इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। और आज सुबह से ही डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग करने का इंतजार करते दिखाई पड़े। सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त देखे गए थे। इसके साथ ही आदर्श मतदान केंद्र और सखी मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया आरंभ है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदाता इस चुनावी महापर्व के दौरान काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मतदाता अपने चुनावी मुद्दों को लेकर मतदान करने पहुंचे थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं शरद। हम उनसे बात करेंगे कि अभी चुनाव को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। शरद, चुनाव को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? प्रिया, मैं बता दूं कि यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। मतदान केंद्रों पर काफी भीड़ देखी जा रही है अभी इस समय। हालांकि बीच बीच में बारिश की वजह से मतदाता कम आ रहे हैं, लेकिन अभी जो है काफी संख्या में मतदाता आए और उसके बाद फिर तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे फिर लोग जहां थे वहीं फिर ठहर गए हैं। मैं कहना चाहूंगा अपने कैमरामैन को कि दिखाएं कितनी एक लंबी पंक्ति है महिलाओं की, और महिलाएं काफी उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में जो है पंक्तिबद्ध हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। और इतनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी जो महिला मतदाताओं में कोई कमी नहीं है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है और बड़ी संख्या में महिला मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो है ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है यहाँ का, डुमरी का। और यहाँ पर इस स्कूल परिसर में 2 बूथ हैं। बूथ संख्या 86 और 87, यहाँ पर 2 बूथ हैं और दोनों बूथों पर जो है महिलाओं की एक लंबी कतार देखी जा रही है। और मैं बता दूं प्रिया कि यहाँ काफी संख्या में महिलाएं हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान चल रहा है। और चूंकि काफी बारिश हो रही है, मैं चाहूंगा कि दिखाएं। कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जो कि चलने में भी लाचार हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर इतना उत्साह है कि वो मतदान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ऐसे कुछ मतदाताओं से हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए कि वो क्या सोच कर आए हैं, और उनके साथ जो मतदाता हैं उनको भी साथ लेकर आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। माता जी, आप मतदान करने के लिए आई हैं?
वोट देने के लिए आई हैं। दो बात बोल दो बात। हाँ बोलिए। क्या करते बोलल को मैं बोल ले की बोलबो हम बुढ़िया टिक हुआ। हाँ दुआत न मुहे कौन चीज बोल दियो। काकर मैदान दिए लाले सेटा पूछे आप जो है अब वोट देने के लिए आई हैं। आप के सुनिए, अब मालिक तो देख हमरा आनले घर से, तू देख ले कि बोल लो ककर लगे। अब हम बुढ़िया कहाँ आल है कहाँ ना आल है, ककर देवे ककर नहीं देवे, तब ये क्या नहीं हाजी झूठ तो नहीं ना, दांत न मुँह एकरो तो ना आवाज देते हमरा। हैं? अब खाना नहीं खाई पारे तो हमें कैसा आवाज काम करे पड़बो। हम लोग एकदम यहाँ क्या कह दे, हम चलो हम कोर्ट घर में बोल दे सके। प्रिया, मैं बता दूं कि माता जी हैं जो कि बेबस हैं, चलने में भी परेशान हैं और वो कह रही हैं कि मेरे दांत कमजोर हो चुके हैं, मुझे खाने में परेशानी हो रही है। और उसके बावजूद भी वो मतदान करने आई हैं और उनसे पूछने पर कि आप किन मुद्दों को पर जो है अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगी, वो अपनी भाषा में, यहाँ का जो लोकल डायलेक्ट है, अपनी भाषा में और अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही हैं। और उनका भी यही कहना है कि हम अपने कुछ मुद्दों को लेकर आए हैं। हालांकि वो बता नहीं रहे ये किन मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर मतदान करेंगी क्या और वोट देंगी और कौन उनका ये कैंडिडेट है, इस संबंध में कुछ नहीं बोलती हैं। बस यही कह रही हैं कि हाँ, हम भी कुछ मुद्दे हैं उनको लेकर आए, अपनी भाषा में अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही हैं। शरद, क्या वहाँ पर नए वोटर मिले हैं? क्योंकि नए वोटरों में काफी ज्यादा उत्साह होता है, पहली बार मतदान की प्रक्रिया वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो मुद्दे हैं वो काफी कह सकते हैं कि यूनिक भी हो सकते हैं, क्योंकि पहली बार वोट कर रहे हैं और नई सोच के साथ मतदान करेंगे। तो क्या ऐसे कुछ युवाओं से आपकी बात हुई है जो पहली बार वोट करने आए हैं? जी बिल्कुल, कुछ युवाओं से सुबह में बात हुई थी। जो हम मॉडल बूथ पर जहां पर गए थे वहां पर युवाओं का भी अपना एक मुद्दा है। उनका कहना है कि वो जिन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं वो ज्यादातर शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है शैक्षणिक संस्थाएं जिस तरह से खुलनी चाहिए थे उस तरह से नहीं खुली और इन सब मुद्दों को लेकर वो अपना मतदान करेंगे। लेकिन अभी और हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे मतदाता मुझे दिख जाएं जो कि एकदम नए मतदाता हों या जो पहली या दूसरी बार यहाँ पर वोट करने आए हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर अपना वोट डालेंगे। यहाँ पर की काफी लंबी कतारें मुझे दिख रही हैं, उनसे बात करने की कोशिश करिए कि इतनी बारिश के बावजूद भी वो मतदान करने के लिए पहुंची है। क्या मुद्दा है उनका, आखिर क्या चाहती है वो? जी बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनसे बात हो मेरी। जी बताएं, आपका नाम क्या है? खुशबू कुमारी। आप पहली बार वोट देने आई हैं? दिए हैं वोट। इससे पहले वोट दी हैं? जी। किन मुद्दों को लेकर वोट दिए, मतलब क्या सोच कर कि हमको क्या चाहिए और डुमरी में क्या ऐसा हो जिन मुद्दों को लेकर आप वोट दे रही हैं? बहुत कुछ चाहिए, बहुत बाकी है अभी। जी जैसे कुछ बताइए। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? जामतारा। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप बताना चाहें कि यहाँ पे स्कूल खुले, कॉलेज खुले, ऐसा विकास का काम हो जिससे आपको फायदा हो या आप यहाँ की जो जनता है जामतारा की, उनको फायदा हो? सभी को फायदा होना चाहिए, मेरा होने से नहीं होगा, सभी जनता को होना चाहिए। जी बिल्कुल। प्रिया, मैं बता दूं कि देखिए ये हालांकि इससे पहले भी वोट दे चुकी हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं उनका कहना है कि सिर्फ मेरा फायदा नहीं, सबका उसमें फायदा हो, ऐसे प्रत्याशी को हम चुनेंगे और ऐसे आदमी को हम प्रत्याशी को वोट करेंगे और उनको विधानसभा में भेजेंगे, जिससे कि पूरे जो डुमरी क्षेत्र है, जो डुमरी विधानसभा है, वहां पर जो विकास का काम है वो तेज गति से बढ़ सके। और ऐसे तमाम और मतदाता हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जिनसे हम जानना चाहेंगे कि और यहाँ पर प्रमुख क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो वोट करने यहाँ पर आए हैं। जो माता जी के साथ जो आए हैं, जी आपका नाम क्या हुआ है? रूपलाल मातो। रूपलाल जी, क्या मुद्दा है डुमरी विधानसभा क्षेत्र का कि जिसको लेकर? पहली बात जो है हम बोलते हैं, डुमरी किसी ऐसा नहीं है, वोट कहीं भी दबा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, किसी छीन के नहीं दबा रहे हैं।
मेरा दादी यही है, दादी है। कोई जरूरी नहीं है मतलब कि तीरे मारे जाए, केले मारे जाए, पतंग छाप में कहीं मार देंगे, ठीक है। ये विकास के विषय जो है, पहली बात हम बोलते हैं विकास में किसी ने शिकायत कर रहे हैं। जीत जाएगा करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा वो भी ठीक है। जबरदस्त को बोल थोड़ सकते हैं हम। मुद्दे क्या हैं? जैसे क्या आप सोचकर यहाँ पर अगर आपको वोट डालना है तो आप क्या सोचकर वोट डालेंगे? हम सोच के डालें इसीलिए कि डाल देंगे जीत जाएगा, कुछ भी कर देगा, रोडे बना देगा वो और कुछ कर देगा, इसलिए हम। तो बड़ा मुद्दा क्या है? रोड बड़ा मुद्दा है कि मेन तो बड़ा मुद्दा जो आप बाइक मान कर बाइक लिए आप रोडवे नहीं तो बाइक को लेके खत्म निकलिएगा आप। रोडवा रहेगा तभी निकलिएगा, डूंगरी मोड़वा आइएगा। मेन तो वही मेन मुद्दा है रोडवे, पहला बात। बिल्कुल। देखिए प्रिया, यहाँ पर वही लोगों का कहना है कि जैसे अभी ये कह रहे थे कि रोड बड़ा मुद्दा है। अगर आप अपने वाहन खरीदते हैं, अपनी गाड़ी लगते हैं, लेकिन आप अगर रोड अच्छा नहीं मिलेगा तो आपको परेशानी होगी। तो इसी तरह का जो है ऐसे कई मुद्दे हैं यहाँ पर जो शैक्षणिक संस्थाएं यहाँ पर जो खुलनी चाहिए वो। जी हाँ, बोलिए। अभी माने आपका पिताजी आपके मतलब रोड साइड मेरा जमीन नहीं है, मतलब 2 खेत के अंदर में है, और रोड देगा तभी आप बाइक वाले की निकलिएगा, रोडवा में कैसे निकलिएगा आप? तो वही हम इसलिए बोल रहे हैं बाइक लीजिए, लिए हैं तो रोड हमको घर जमीन जो घर जब बनाए हैं हम, रोड नहीं घर बना दिए, किधर रह रहे हैं हम, तो घर बस निकले रोड चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल। तो वही कह रहे हैं कि लोगों का यहाँ पर ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि रोड नहीं है। अगर आप जमीन है आपके पास, आपने घर बना लिया है, लेकिन आपको प्रॉपर रोड नहीं मिल रहा है, सड़कें नहीं मिल रही हैं, रास्ता प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो आपको परेशानी होगी। और ये भी मुद्दे, इससे पहले भी जिन बूथों पर हम लोगों ने जो स्थानीय जो मतदाता हैं उनसे जब बात की थी तो उनका भी यही कहना था कि सड़कों का निर्माण एक बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर भी इस बूथ में है, ये ग्रामीण क्षेत्र का बूथ है, बूथ नंबर 86, 87, और यहाँ पर भी जो मतदाता हैं उनका यही कहना है कि सड़कें जो है नहीं होने के कारण भी बड़ी समस्या है और सड़कें यहाँ पर बड़ा मुद्दा है। जी हम दिखाएंगे। देखिए अब लोगों की संख्या, बारिश कम होते ही फिर लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है और महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन को दिखाएं कि किस तरह से महिलाओं की पंक्ति लंबी होती जा रही है। धीरे धीरे जो है महिलाओं की संख्या यहाँ पर और बढ़ती जा रही है और उनसे फिर हम बात करेंगे और देखेंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ के मुद्दे भी जो हैं वो इसी तरह के हैं और इन महिलाओं से भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का उनका मुद्दा है और वो क्या सोचकर वोट देने के लिए यहाँ पर आई हैं। जी आप यहाँ वोट देने आएंगे? हाँ। क्या मुद्दा है, क्या सोच कर आएंगे, किस चीज को लेकर आप वोट देंगे? यहाँ पर क्या किस तरह का विकास हो, क्या हो? किस तरह होगा वो पता नहीं है, लेकिन वोट देने के लिए भी आए हैं। जी कुछ सोच कर आई होंगे ना कि हम अगर वोट देंगे तो ऐसा विकास होगा या इनको अगर जिताएंगे तो ये फायदा उनसे मिलेगा हमको। फर्स्ट वोट दे रहे हैं इसका। आप पहली बार वोट दे रहे हैं? हाँ। तो कैसा महसूस करेंगे जब पहली बार आदमी अपने जब पहली बार कोई मतदान करने आ रहा है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहा है तो उसके अंदर एक उत्साह होता है। आप क्या सोचकर फिर वोट देंगी आज, क्योंकि आप पहली बार वोट देने आ रही हैं? जो होगा जी देखेंगे, केला छाप में देखे। जी देखिए ये महिला हैं और ये पहली बार वोट देने आई हैं और लेकिन वो अभी कुछ बताने में असमर्थ हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर आई हैं और उनका कहना है कि सिर्फ मैं पहली बार वोट देने आई हूँ और सिर्फ वोट दे रही हूँ। हालांकि हमारे साथ एक दिव्यांग है, इनको पैरों में चोट लगी है, लेकिन बावजूद आप देख लीजिए कि कितना उत्साह है इनके अंदर कि ये जो है वोट देने के लिए आए हैं और यहाँ पर जो व्हील चेयर उपलब्ध कराया गया है बूथ में, उस बूथ में व्हील चेयर पर बैठ कर आए हैं। जी आप बताइए क्या नाम है? दासो सिंह। आप बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं वोट देने के लिए? क्योंकि आपके पैर में चोट लगी है, प्लास्टर बंधा है, उसके बावजूद भी वोट देने आए, ये बहुत बड़ी बात है और आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर एक उत्साह है और अपना मत प्रयोग करने का जो है वो ललक है। तो बताइए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आपने वोट अपना दिया है?
आज नहीं, ये तो परंपरा तो देनी ही है और देते रहेंगे सब जो भी है इसमें। कुछ ऐसे मुद्दे हैं ऐसा आपको मन में है कि अगर ये विधायक बनेंगे तो हमारा ये काम होगा, विकास का काम होगा, हमारी सड़कें बनेंगी, हमारे डुमरी विधानसभा क्षेत्र में स्कूल कॉलेज बनेंगे। हाँ, ऐसा क्या है आपके मन में कि वही मैं? हाँ, वही मन है हमारा, वही मन है। जब से कि हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, बाल बच्चा भी पढ़ सकता है आगे भविष्य में। जी बिल्कुल। देखिए ये हैं और जो कि पैरों से लाचार हैं, पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर वोट देने के लिए आए, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ये पूछने पर वो ये हामी भर रहे हैं कि हाँ विकास का एक बड़ा मुद्दा है और स्कूल कॉलेज यहाँ पर खुले जहाँ बच्चे पढ़ सके और ये यहाँ पर जो है और विकास का काम हो सके। इस तरह के और भी कई लोग यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं जो कि अपना वोट देने के लिए यहाँ पर आए हैं और वो बेबस हैं, लाचार हैं, बावजूद उनको कोई जो है दिव्यांग है और अपनी दिव्यांगता को जो है दूर करके यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोग देख रहे हैं आप प्लास्टर बनवा के ये आए हुए हैं। एक माता जी आई थी जिनको खुद वो लाचार, उन्होंने खुद अपनी भाषा में बताया कि उनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, दांत नहीं है, तमाम कठिनाइयों के बावजूद वो यहाँ पर आकर अपना वोट देने और अपने कह सकते हैं कि ये ग्रामीण इलाका है, उसके बावजूद भी महिला जो मतदान करने के लिए आ रही है, महिला मतदाता हैं और कह सकते हैं कि जितने भी दिव्यांग हमें दिख रहे हैं, तो ग्रामीण इलाका होने के बावजूद भी अगर इतनी ज्यादा संख्या में मतदाता वहां पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहना लाजमी है कि लोग जागरूक हैं। अपने मत अधिकार का प्रयोग किस तरह से करना है ये उन्हें बखूबी आता है और बेशक वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं प्रिया कि काफी उत्साह है और ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जितने भी बूथों में घूमा हूं वहां जो भी मतदाता मिले हैं सबके अंदर एक उत्साह का भाव है और सब जैसे लोकतंत्र का जो महापर्व जिसे हम कहते हैं उसको महापर्व को ही समझ के यहाँ पर आ रहे हैं और काफी संख्या में आ रहे हैं। और देख लीजिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो कितने उत्सुक हैं, पंक्तिबद्ध हैं, लाइन में लगे हैं, चाहे उनकी दिव्यांगता जो है उनके आड़े नहीं आ रही है। इन सभी बूथों पर एक जैसा दिख रहा है। हालांकि कुछ बूथों पर जब बारिश हो रही थी तब लोग रुके थे और अब देखिए काफी हलचल हो गई है। हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो काफी संख्या में जो लोग हैं और महिलाएं हैं और काफी हलचल है इन लोगों में वोट देने को लेकर और अपना जो नंबर जानने को लेकर कि किसका कितना नंबर पर है, कौन से लोग आई कार्ड में क्या जो परिचय पत्र जिसकी आवश्यकता पड़ती है। जब वहां पर जब बूथ के पास जाएंगे पीठासीन अधिकारी जो होते हैं वो सबसे पहले परिचय पत्र मांगते हैं, देखते हैं, संख्या उसका देखते हैं। तो वो सभी लोग जो है अपना परिचय पत्र यहाँ पर अपना निकाल रही हैं। उनको कहा भी जा रहा है कि वो अपना परिचय पत्र दिखाएं और उसके बाद फिर आगे बढ़े, पंक्ति में जाएं। तो जो उत्साह इस ग्रामीण क्षेत्र में दिख रहा है वो हालांकि शहरी क्षेत्र जो कस्बाई जो क्षेत्र था डुमरी वहां पर उस तरह का नहीं दिखा है। कुछ हमारे पास और भी कुछ नए वोटर्स दिख रहे हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की कि क्या ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या इन लोगों ने पहली बार वोट किया है। जी आपका नाम क्या हुआ? रीना। रीना, आप क्या पहली बार वोट देने आई हैं? जी नहीं, इससे पहले भी आपने वोट हाँ किया है? बिल्कुल। रीना, किन मुद्दों को लेकर आप आई हैं, मतलब क्या सोचकर आप आज वोट देंगी कि डुमरी का विकास हो या क्या आपके मन में है? बिल्कुल, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। और जो भी है यंग लोग हैं, यंगस्टर मैं भी यंग हूँ, तो मुझे भी ये लगता है कि लोगों के लिए रोजगार वगैरह का अच्छा व्यवस्था हो। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे डुमरी में किस तरह की समस्याएं हैं। मान लीजिए आप तो डुमरी की निवासी हैं, यहाँ के वोटर हैं, यहाँ के मतदाता हैं, तो जो समस्याएं हैं उसमें होता है कि पंक्तिबद्ध इतनी समस्याएं हैं और मैं इसलिए वोट दे रही हूँ। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि किन समस्याओं को लेकर आप जो है वो यहाँ वोट आई हैं और वो वोट देंगे, जो मुद्दे हैं उसके बारे में आप बताइए। डुमरी में बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है, मतलब एक ये एरिया ऐसा है
ये पूरी तरह डेवलप नहीं है अभी। ये सपोज कोई जैसे कंट्री डेवलपिंग होता है उस टाइप का है ये। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट जितना भी है वो सारे चीजों की यहाँ कमी है, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। तो जितने टाइम से हमारे गवर्नमेंट यहाँ पे वर्क कर रही है इतने में बहुत ज्यादा डेवलप होना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ है। तो आगे जी मैं स्टूडेंट हूँ और मैं एज अ टीचर भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के लिए या फिर टीचर्स के लिए भी जो व्यवस्था होना चाहिए वो बिल्कुल ना के बराबर है। और एजुकेशन लेवल तो यहाँ बिल्कुल जीरो से भी माइनस में है। यहाँ लड़कियों की जो व्यवस्था होना चाहिए वो भी नहीं है, ना लड़के के लिए भी, लड़कों के लिए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो सारे पे कभी भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दिया और ना ही किसी ऐसा सेक्टर पे जो होता है कि लोगों को वर्क का रिक्वायरमेंट होता है। वर्क अभी जैसे जितने यंग जनरेशन है वो सारे लोगों का 18+ वाले लोगों को जॉब चाहिए बेसिकली हर फैमिली में। और बेसिकली यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो गरीब हैं, अमीर बिल्कुल नहीं है। तो उस हिसाब से सारे लोगों का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो सारे फुलफिल करवाने चाहिए गवर्नमेंट को। और शिक्षा का प्रसार होना ही चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसका व्यवस्था होना चाहिए। जैसे भी गवर्नमेंट स्कूल का है वो सब का भी व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना कॉलेज अच्छा है। शरद उनसे पूछिए कि आखिर कौन सी सरकार उनकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतर सकती है। वो सारी व्यवस्था हो यहाँ पे। तो बहुत दूर होता है धनबाद और आपका हजारीबाग, मतलब 50 to 60 किलोमीटर का समथिंग होता है। तो एक बच्चे को अगर पढ़ना है 10-12 तक तो ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर जिनको डिग्री चाहिए, डिग्री के लिए लोग जाते हैं इतना दूर दूर, उस बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने होते हैं स्टूडेंट्स को। कौन सी सरकार जो है उससे आपको उम्मीद है कि अगर ये सरकार आएगी, जैसे अभी यहाँ पर एनडीए और आईएनडीए गठबंधन, मुझे इस चीज का कोई आइडिया तो नहीं है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट आते हैं मतलबी होते हैं, ठीक है, अपनी मतलब निकालते हैं और निकल जाते हैं फाइनली। तो मैं ये चीज डिसाइड नहीं कर सकती हूँ। बस हमें एक्चुअली मेरा गला खराब तो एक्चुअली ये चीज जरूर होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट आती है, ठीक है ना, ईमानदारी से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के लिए उनको फुल कोऑपरेट करना चाहिए। उनको जो चीजें जरूरत है वो सारे चीज को यहाँ फुलफिल करना चाहिए। और अगर 5 साल के बाद कोई गवर्नमेंट आती है, 5 साल पहले वाले अगर काम नहीं करते हो तो हम नए वाले सरकार को लाएंगे, उनको भी जज करेंगे, वो भी नहीं आएंगे, उनको भी हटाएंगे। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि एनडीए सरकार है कि कांग्रेस सरकार है, कौन सा सरकार है वो आई डोंट नो। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि डुमरी क्षेत्र में जो है शिक्षा का जिस तरह से लेवल होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन यहाँ के जो पूर्व में विधायक रहे हैं जगन्नाथ महतो, वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री होने के बावजूद भी अगर ये क्षेत्र शिक्षा से अधूरा रह जा रहा है तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? खुद यहाँ शिक्षा मंत्री इस क्षेत्र से थे और इस क्षेत्र का विकास अगर शिक्षा पर आप प्रश्न उठा रहे हैं। मैं किसी गवर्नमेंट के ऊपर तो उंगली नहीं उठाऊंगी, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगी, कोई शिक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो, डजंट मैटर, बट आप किस चीज पे फोकस कर रहे हैं वो चीजें यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हम अगर किसी चीज का मंत्री बन जाएं और उस चीज का हम बोले कि नहीं इसी एरिया से हम बने हैं तो इस एरिया को हम डेवलप करेंगे, और फिर हम कुछ नहीं करेंगे। और डेवलप करने के लिए आपके पास भी थोड़ा सा शिक्षा होना बहुत जरूरी है। इस चीजों को बहुत ज्यादा माइंड करना चाहिए, हर जनता को ये चीज को केयर करना चाहिए कि आप मंत्री जिसको बना रहे हैं वो कितने शिक्षित हैं, उसको ध्यान जरूर दें। बिल्कुल। देखिए रीना जो है इससे पहले भी वोट दे चुकी हैं, स्टूडेंट हैं और वर्तमान में टीचिंग जॉब में हैं, और ये भी प्रश्न उठा रही हैं कि कहीं न कहीं शिक्षा की कमी और जो जिस तरह से शैक्षणिक संस्थाएं इस क्षेत्र में, डुमरी क्षेत्र में होना चाहिए उस तरह का नहीं हो पाया है। और इनका भी कहना है कि जो शिक्षित जो प्रत्याशी हैं हम उनको वोट करेंगे। तो शिक्षित प्रत्याशी, हालांकि इस संबंध में कहा जा रहा है कि जो शिक्षित प्रत्याशी हैं उनको हम करेंगे, कहीं न कहीं एक हिंट करने का कोशिश है कि जो शिक्षित हैं उनको जो है हम ले आएंगे
उनको वोट करेंगे, उनको जिताएंगे। ऐसे और तमाम जो है मतदाता हमारे साथ हैं, हम और भी कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए। रीना की बहन भी हमारे साथ हैं। आप वहां बने रहिए और तस्वीर वहां की क्या कुछ है ये इसका अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।